A gift of Dhamma। मुझे खुशी है कि आप वॉट पारपोंग आए हैं और अपने बेटे से मिलने आए हैं जो यहाँ एक भिक्षु है। हालांकि मुझे खेद है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। फ्रांस में पहले से ही बहुत सी भौतिक चीजें हैं। फ्रांस में पहले सी भौतिक चीजें हैं, लेकिन दाम बहुत कम है। वहां जाकर और खुद देखने के बाद मुझे लगता है कि वहां वास्तव में ऐसा कोई दाम नहीं है जो शांति और सुकून ला सके। वहां केवल ऐसी चीजें हैं जो लगातार इंसान के माइंड को उलझाती हैं और परेशान करती हैं। फ्रांस पहले से ही भौतिक रूप से समृद्ध है। वहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंद्रियों को लुभाती हैं। दृश्य, आवाजें, गंध, स्वाद और स्पर्श। हालांकि जो लोग दाम को नहीं जानते वे केवल इनके द्वारा उलझ जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको वॉटपा पोंग और वॉटपा नानचा की ओर से एक उपहार के रूप में फ्रांस वापस ले जाने के लिए कुछ दाम दूंगा। दाम क्या है? दाम वह है जो मानवता की समस्याओं और कठिनाइयों को काट सकता है और धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह खत्म कर सकता है। इसी को दाम कहा जाता है और इसी का अध्ययन हमारे दैनिक जीवन में किया जाना चाहिए, ताकि जब हमारे भीतर कोई मानसिक प्रभाव उठे तो हम उसका सामना कर सकें और उसके पार जा सकें। समस्याएं हम सभी के लिए आम हैं, चाहे हम यहां ताइलैंड में रह रहे हों या अन्य देशों में। अगर हम उन्हें सुलझाना नहीं जानते तो हम हमेशा दुख और परेशानी के अधीन रहेंगे। जो समस्याओं को सुलझाता है वह ज्ञान है, और ज्ञान पाने के लिए हमें अपने माइंड को विकसित और प्रशिक्षित करना होगा। ध्यान से ग्राम होगा तबा उन्हें उक्ष्मित कुत और प्रशिक्षित करना होगी। अभ्यास का विषय बिल्कुल भी दूर नहीं है। यह यहीं हमारे शरीर और माइंड में है। पश्चिमी लोग और ताई लोग समान हैं। उन दोनों के पास एक शरीर और माइंड है। एक उलझा हुआ शरीर और माइंड का मतलब है एक उलझा हुआ इंसान, और एक शांत शरीर और माइंड का मतलब है एक शांत इंसान। असल में माइंड बारिश के पानी की तरह अपनी प्राकृतिक अवस्था में शुद्ध है। हालांकि अगर हम साफ बारिश के पानी में हरा रंग डाल दें तो वह हरा हो जाएगा। अगर पीला रंग डालें तो वह पीला हो जाएगा।
माइंड भी इसी तरह प्रतिक्रिया करता है। जब कोई आरामदायक मानसिक प्रभाव माइंड में गिरता है तो माइंड आरामदायक हो जाता है। जब मानसिक प्रभाव असुविधाजनक होता है तो माइंड असुविधाजनक हो जाता है। माइंड रंगीन पानी की तरह ही धुंधला हो जाता है। जब साफ पानी पीले रंग के संपर्क में आता है तो वह पीला हो जाता है। जब वह हरे रंग के संपर्क में आता है तो वह हरा हो जाता है। यह हर बार अपना रंग बदलेगा। असल में वह पानी जो हरा या पीला है प्राकृतिक रूप से साफ और पारदर्शी होता है। प्राकृतिक रूप से साफ पारदर्शी होता है। Svav marvachata है आइटनते गोइट कहा हुआ। यह माइंड की प्राकृतिक अवस्था भी है, साफ और शुद्ध और बिना किसी उलझन के। यह केवल इसलिए उलझ जाता है क्योंकि यह मानसिक प्रभावों के पीछे भागता है। यह अपने मूड्स में खो जाता है। मैं आपको इसे और स्पष्ट रूप से समझाता हूं। अभी हम एक शांत जंगल में बैठे हैं। यहां अगर हवा नहीं है तो एक पत्ता स्थिर रहता है। जब हवा चलती है तो वह फड़फड़ाता और हिलता है। हमारा माइंड भी उस पत्ते के समान है। जब यह किसी मानसिक प्रभाव के संपर्क में आता है तो यह भी उस प्रभाव की प्रकृति के अनुसार फड़फड़ाता और हिलता है और हिलता है। दियह की पेभावरन ही आ उस पर यजीर बेकुया फड़फड़ाहा फाने शुभ दिलता है या। और हम दाम के बारे में जितना कम जानेंगे माइंड उतना ही लगातार मानसिक प्रभावों के पीछे भागेगा। खुशी महसूस करते हुए यह खुशी के आगे झुक जाता है। दुख महसूस करते हुए यह दुख के आगे झुक जाता है। यह लगाजन है। वोलवे याम के जख्त झुक जाता है। मन सुच के है वो फज से नीजली है। अंत में लोग न्यूरोटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते। वे केवल अपने मूड्स का पालन करते हैं और नहीं जानते कि अपने स्वयं के माइंड की देखभाल कैसे करें। जब माइंड की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता तो यह एक ऐसे बच्चे की तरह होता है जिसकी देखभाल करने के लिए कोई माता या पिता नहीं होता। एक अनाथ का कोई आश्रय नहीं होता और आश्रय के बिना वह बहुत असुरक्षित होता है। वह बहुत असुरक्षित होता है। इसी तरह यदि माइंड की देखभाल नहीं की जाती है, यदि सही समझ के साथ चरित्र का कोई प्रशिक्षण या परिपक्वता नहीं है तो यह वास्तव में परेशानी भरा है। माइंड को प्रशिक्षित करने का जो तरीका मैं आज आपको दूंगा वह काम 8 थाना है। काम का अर्थ है एक्शन और थान का अर्थ है
बेस। बुद्धिज्म में यह माइंड को शांत और स्थिर बनाने की विधि है। यह आपके लिए माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए है, और प्रशिक्षित माइंड के साथ शरीर की जांच करना है। कपार जांच करने के लिए है। हमारा अस्तित्व दो भागों से बना है। एक शरीर है, दूसरा माइंड है। केवल ये दो भाग हैं। जिसे शरीर कहा जाता है वह है जिसे हमारी भौतिक आंखों से देखा जा सकता है। दूसरी ओर माइंड का कोई भौतिक पहलू नहीं है। माइंड को केवल भीतरी आंख या माइंड की आंख से ही देखा जा सकता है। ये दोनों चीजें, शरीर और माइंड, लगातार उथल पुथल की स्थिति में हैं। माइंड क्या है? माइंड वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो यह वह है जो महसूस करता है या अनुभव करता है, जो सभी मानसिक प्रभावों को महसूस करता है, प्राप्त करता है और अनुभव करता है, उसे माइंड कहा जाता है। ठीक इसी पल माइंड मौजूद है। जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, माइंड स्वीकार करता है कि मैं क्या कह रहा हूं। आवाजें कान के माध्यम से प्रवेश करती हैं और आप जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो इसका अनुभव करता है उसे माइंड कहा जाता है। इस माइंड में कोई आत्मा या ठोस पदार्थ नहीं है। इसका कोई आकार नहीं है। यह केवल मानसिक गतिविधियों का अनुभव करता है। बस इतना ही। अगर हम इस माइंड को सही दिशा रखना सिखाते हैं तो इस माइंड को कोई समस्या नहीं होगी। यह शांत रहेगा। माइंड केवल माइंड है। मानसिक वस्तुएं केवल मानसिक वस्तुएं हैं। मानसिक वस्तुएं माइंड नहीं हैं। माइंड मानसिक वस्तुएं नहीं है। अपने माइंड और अपने माइंड में मौजूद मानसिक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कहते हैं कि माइंड वह है जो उन मानसिक वस्तुओं को प्राप्त करता है जो इसमें प्रकट होती हैं। जब ये दोनों चीजें, माइंड और उसकी वस्तु, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वे भावनाओं को जन्म देती हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी, कुछ ठंडी, कुछ गर्म, हर तरह की। हालांकि
इन भावनाओं से निपटने के ज्ञान के बिना माइंड परेशान हो जाएगा। 这么你晓得呢？个不离教咋个当？तो मान जाएगा। मेडिटेशन माइंड को विकसित करने का वह तरीका है जिससे यह ज्ञान के उदय का आधार बन सके। यहाँ सांस एक भौतिक आधार है। हम इसे अनापानासाती या सांस की जागरूकता कहते हैं। यहाँ हम सांस लेने को अपनी मानसिक वस्तु बनाते हैं। हम मेडिटेशन की इस वस्तु को लेते हैं क्योंकि यह सबसे सरल है और क्योंकि यह प्राचीन काल से मेडिटेशन का हृदय रहा है। जब बैठकर मेडिटेशन करने का कोई अच्छा अवसर आए तो पालथी मारकर बैठें, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर। अपनी पीठ को सीधा और तना हुआ रखें। अपने आप से कहें, अब मैं अपने सभी बोझ और चिंताओं को छोड़ना शुरू करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे आपको चिंता हो। कुछ समय के लिए सभी चिंताओं को मुक्त करना सीखें। कुछ समय के लिए तनंगा और ना सीखें। मेरे की मुपशान ही नुजोशाद सरफाई अपनी तरनाफ करस में ना कुंची नहीं था। अब अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें। फिर सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। सांस की जागरूकता विकसित करने में जानबूझकर सांस को लंबा या छोटा न करें। नहीं, इसे मजबूत या कमजोर बनाएं। बस इसे सामान्य और प्राकृतिक रूप से बहने दें। जागरूकता और आत्म जागरूकता जो माइंड से उत्पन्न होती है, अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस को जान लेगी। शांत रहें। किसी भी चीज के बारे में न सोचें। इसके या उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल एक काम करना है कि अपना ध्यान सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने पर केंद्रित करें। आपके पास उसके अलावा करने के लिए और कुछ नहीं है। अपनी जागरूकता को अंदर और बाहर आने वाली सांसों पर केंद्रित रखें जैसे वे होती हैं। हर सांस की शुरुआत, मध्य और अंत के प्रति जागरूक रहें। सांस अंदर लेते समय सांस की शुरुआत नाक के सिरे पर होती है, मध्य भाग हृदय में और अंत पेट में होता है। सांस छोड़ते समय यह बिल्कुल उल्टा होता है। सांस की शुरुआत पेट में होती है, मध्य भाग हृदय में और अंत के सिरे पर पीएम के सिरे पर होता है। मधुरुक्ति नेक वहन की है। सांस की जागरूकता विकसित करें। 1. नाक के सिरे पर, 2. हृदय में, 3. पेट में। फिर उल्टे क्रम में 1. पेट में, 2. हृदय में और 3. नाक के सिरे पर।
इन 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने से सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। बस किसी और चीज के बारे में न सोचें। अपना ध्यान सांस पर रखें। शायद दूसरे विचार माइंड में प्रवेश करेंगे। यह अन्य विषयों को उठाएगा और आपका ध्यान भटकाएगा। परेशान न हो, बस फिर से सांस लेने को अपने ध्यान की वस्तु के रूप में लें। माइंड आपके मूड्स को आंकने और उनकी जांच करने में फंस सकता है, लेकिन अभ्यास जारी रखें और लगातार हर सांस की शुरुआत, मध्य और अंत के प्रति जागरूक रहें। आखिरकार माइंड हर समय इन 3 बिंदुओं पर सांस के प्रति जागरूक रहेगा। जब आप कुछ समय के लिए यह अभ्यास करते हैं तो माइंड और शरीर इस काम के आदी हो जाएंगे। थकान गायब हो जाएगी, शरीर हल्का महसूस करेगा और सांस अधिक से अधिक सूक्ष्म हो जाएगी। जागरूकता और आत्म जागरूकता माइंड की रक्षा करेगी और उसकी निगरानी करेगी। और spasot hokatha arektimha shaigi manapa और पुस्सोमत मुड़ी जिसनका के मागधवका। हम इस तरह तब तक अभ्यास करते हैं जब तक कि माइंड शांत और स्थिर न हो जाए, जब तक कि वह एक न हो जाए। एक का मतलब है कि माइंड पूरी तरह से सांस में समा जाएगा, कि वह सांस से अलग नहीं होगा। माइंड बिना किसी उलझन के और शांत रहेगा। यह सांस की शुरुआत, मध्य और अंत को जानेगा और उस पर मजबूती से टिका रहेगा। फिर जब माइंड शांत हो जाता है तो हम अपना ध्यान केवल नाक के सिरे पर अंदर और बाहर आने वाली सांस पर केंद्रित करते हैं। हमें इसके पीछे पीछे पेट तक और वापस ऊपर नहीं जाना है। बस नाक सिरे पर ध्यान केंद्रित करें। बस नाक के सिरे पर ध्यान केंद्रित करें, जहां से सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। इसे माइंड को शांत करना कहा जाता है। इसे तनाव मुक्त और शांत बनाना। जब सुकून पैदा होता है तो माइंड रुक जाता है। यह अपनी एकमात्र वस्तु सांस के साथ रुक जाता है। इसी को माइंड को शांत करना कहा जाता है ताकि ज्ञान का उदय हो सके। यह हमारे अभ्यास की शुरुआत है, हमारे अभ्यास की नींव है। आपको हर एक दिन इसका अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप घर पर हों, कार में हों, लेटे हों या बैठे हों, और चाहे या बैठे हों। आपको जागरूकता के साथ ध्यान देना चाहिए और लगातार माइंड नजर रखने पर जरूरी है। Assackspackiet. Ich hatte sitte faz gusel ka hayepi. डटकर प्ले की डाप गधा। इसे मानसिक प्रशिक्षण कहा जाता है, जिसका अभ्यास सभी 4 मुद्राओं में किया जाना चाहिए। न केवल बैठकर,
बल्कि खड़े होकर, चलते हुए और लेटकर भी। बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हर पल माइंड की स्थिति क्या है, और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हमें लगातार जागरूक और सचेत रहना होगा। प्रतिजित साहित्यातर हमें आरहास पोचैनु करगे ही चाहना होगा। क्या माइंड खुश है या दुख में है? क्या यह उलझा हुआ है? क्या यह शांत है? इस तरह से माइंड को जानने से यह शांत हो जाता है, और जब यह शांत हो जाता है तो ज्ञान का उदय होगा। शांत माइंड के साथ मेडिटेशन के विषय की जांच करें, जो कि शरीर है, सिर की चोटी से लेकर पैरों के तलवों तक, और फिर वापस सिर तक। इसे बार बार करें। सिर के बालों, शरीर के बालों, नाखूनों, दांतों और त्वचा को देखें और समझें। इस मेडिटेशन में हम देखेंगे कि यह पूरा शरीर 4 तत्वों से बना है: पृथ्वी, अग्नि और वायु। और खराब बोलना लोके से कौप चाहते तो अब बड़े राज्य पुलहारे था। हमारे शरीर के कठोर और ठोस हिस्से पृथ्वी तत्व बनाते हैं। तरल और बहने वाले हिस्से जल तत्व बनाते हैं। जो हवा हमारे शरीर में ऊपर नीचे जाती है, वह वायु तत्व बनाती है, और हमारे शरीर की गर्मी अग्नि तत्व बनाती है। एक साथ मिलकर वे वह बनाते हैं जिसे हम एक इंसान कहते हैं। हालांकि जब शरीर को उसके घटकों में तोड़ा जाता है तो केवल ये 4 तत्व ही बचते हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। कोई इंसान नहीं, कोई ताई नहीं, कोई पश्चिमी व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अंततः केवल ये 4 तत्व हैं। बस इतना ही। हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या अस्तित्व है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उन्हें अलग अलग पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के रूप में लिया जाए, या एक साथ मिलाकर उन्हें इंसान का नाम दिया जाए, वे सभी अनित्य हैं, दुख के अधीन हैं और अनात्मा हैं। वे सभी अस्थिर हैं, अनिश्चित हैं और लगातार बदलाव की स्थिति में हैं। एक पल के लिए भी स्थिर नहीं है। हमारा शरीर अस्थिर है, लगातार बदल रहा है और परिवर्तित हो रहा है। बाल बदलते हैं, नाखून बदलते हैं, दांत बदलते हैं, त्वचा बदलती है, सब कुछ बदलता है। पूरी तरह से
हमारा माइंड भी हमेशा बदलता रहता है। यह कोई आत्मा या पदार्थ नहीं है। यह वास्तव में हम नहीं है। वास्तव में वे नहीं हैं। हालांकि यह ऐसा सोच सकता है। शायद यह खुद को मारने के बारे में सोचेगा। शायद यह खुशी या दुख के बारे में सोचेगा। हर तरह की चीजों के बारे में। यह अस्थिर है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है और हम अपने इस माइंड पर विश्वास करते हैं, तो यह हमसे लगातार झूठ बोलेगा और हम बारी बारी से दुख सहते हैं और खुश होते हैं। यह माइंड एक अनिश्चित चीज है। यह शरीर अनिश्चित है। एक साथ वे अनित्य हैं। एक साथ वे दुख का स्रोत हैं। एक साथ वे अनात्मा हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि ये न तो कोई अस्तित्व है, न कोई व्यक्ति हैं, न कोई आत्मा है, न हम हैं और न ही वे हैं। वे केवल तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु केवल तत्व। जब माइंड यह देखता है तो वह उस लगाव से खुद को मुक्त करना सीख लेगा जो यह मानता है कि मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं दुख में हूं, मेरे पास है, मैं यह या मैं वह। आप एकता की स्थिति का अनुभव करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी मानवता मूल रूप से एक ही है। कोई मैं नहीं है। केवल तत्व हैं। केवल तत्व हैं। जब आप मनन करते हैं और अनित्य, दुख और अनात्म को देखते हैं तो किसी आत्मा, अस्तित्व, मैं या वह से कोई चिपकाव नहीं रहेगा। जो माइंड यह देखता है वह निबिद, मोहभंग और वैराग्य को जन्म देगा। यह सभी चीजों को केवल अनित्य, दुख और अनात्म के रूप में देखेगा। माइंड तब रुक जाता है। माइंड ही दम है। लालच, नफरत और भ्रम तब थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे जब तक कि अंत में केवल माइंड न रह जाए। बस शुद्ध माइंड। इसे मेडिटेशन का अभ्यास करना कहा जाता है। क्यों इलहुआर तुझसे इस प्रकार मैं आपसे दामा यह उपहार प्राप्त करने के लिए कहता हूं जो मैं आपको अपने दैनिक जीवन में अध्ययन और मनन करने के लिए देता हूं। कृपया वाट पापोंग और वाट पा नानाछात से
इस दामक की शिक्षा को आपको सौंपी गई विरासत के रूप में स्वीकार करें। यहां के सभी भिक्षु आपके बेटे सहित और सभी शिक्षक आपको फ्रांस वापस ले जाने के लिए इस दामक की पेशकश करते हैं। यह आपको माइंड की शांति का रास्ता दिखाएगा। यह आपके माइंड को शांत और बिना उलझन का बना देगा। आपका शरीर उथल पुथल में हो सकता है, लेकिन आपका माइंड नहीं होगा। दुनिया के लोग उलझन में हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं होंगे। भले ही आपके देश में उलझन हो, आप उलझन में नहीं होंगे, क्योंकि माइंड ने देख लिया होगा। माइंड ही दम है। यही सही दिशा है, सही रास्ता है। नहीं, यही सही दिशा है, सही रास्ता है। आप भविष्य में इस शिक्षा को याद रखें। आप स्वस्थ और खुश रहें।